समझ में आया? बोलो। आश्रम का मतलब क्या होता है? जहां आकर थकान मिट जाए, श्रम चला जाए, परिश्रम की थकान मिट, दिन भर काम किया व्यक्ति ने, घर में आया तो सारी थकान मिट गई, रिलैक्स हो गया, जहां उसका नाम क्या है? बोलो। आश्रम है। तो तुम्हारे घर में तुम्हारे पतिदेव आते हैं तो उनकी थकान मिटती है कि तुम और थका देती हो उनको टेंशन दे दे करके? आते ही झगड़ा शुरू, आते ही समस्याओं का बोझा और लाद दिया बेचारा दिन। तो आदमी क्या सोचता है कि एक, मैंने कहीं सुना कि एक आदमी ऑफिस में ओवर टाइम कर रहा था, तो बोले तुम घर पे नहीं जा रहे? बोले महाराज यहीं ठीक हो, थोड़ी देर और रहने दो। ऐसी समस्या मत बनना। हाँ? तो तुम्हारे घर में आने से वो आनाकानी करने लग जाए, पति सोचने लग जाए कि नहीं घर में जाएं तो आफत है, उससे बढ़िया है कि थोड़ा लेट ही जाएं, जाती खा के तुरंत सो जाओ, वो ज्यादा ठीक है। हाँ? नहीं, थकान मिट जाए, वाह, रिलैक्स हो जाए घर में आते ही, तभी वो आश्रम की सिद्धि करता है। इसलिए हमारे यहाँ व्यवहार परंपरा बड़े विचित्र है। सती जी को भगवान शंकर ने उपदेश किया, सुंदर ज्ञान सुनाया। क्या सुनाया? श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यम आत्मार्पणम चेति नवांगानि विदुर्बुधाः वर्णयामि नवांगानि प्रेमता शुण तक्षजे। नवदा भक्ति का उल्लेख किया। कई लोग सोचते हैं कि गृहस्थ आश्रम में आ गए, विवाह हो गया तो पूजा पाठ से क्या लेना देना, कोई संबंध नहीं। अरे मेरी देवियों देवताओं, आपको तो सबसे ज्यादा करना चाहिए, सर्वाधिक। क्यों? देखो, हाईवे से जो निकल जाए ना, हाईवे से बाईपास जो निकल जाए ना, उसको ज्यादा सिग्नल पर नहीं रुकना पड़ता, ज्यादा झंझट नहीं पालनी पड़ती। लेकिन जो शहर के अंदर से निकलता है उसको हर ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करना पड़ेगा, रूल फॉलो करना पड़ेगा, दुनिया भर की बड़ी झंझट, सबको देखना पड़ेगा। ज्यादा जिम्मेदारी अंदर वाले से, अंदर शहर होकर के जो जाते हैं। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम के, आपने गृहस्थ आश्रम के संपूर्ण धर्मों का पालन किया तो पहुंचोगे कहां? वहीं पहुंचोगे जहां एक सन्यासी पहुंच रहा है। यह हमारा धर्मशास्त्र कहता है। आप कहीं और नहीं जाओगे, आप नरक में नहीं जाने वाले हो। गृहस्थ आश्रम में जाने का मतलब यह नहीं है कि आपने कोई पाप किया है, बिल्कुल नहीं, पाप नहीं किया है, आपने पुण्य किया है। देवियों देवताओं सच्ची स्वरूप में अवतरित होता है तो माध्यम आप बनते हो। शंकराचार्य भी जन्म लेते हैं तो तुम्हारे घर में लेते हैं, प्रहलाद जैसे भक्त भी जन्म लेते हैं तो तुम्हारे यहां ही लेते हैं। ये तो गौरव करने वाला विषय है, समझना क्या पड़ेगा। सत्संग करो, घर में भी सत्संग करो। प्रथम भगति संत संगा, प्रथम भगति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। और आगे आ जाओ, इतनी जगह में ही सबको बिठाना है, आ जाओ। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। संतन कर संगा, प्रथम जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रेम से बोलिए, गाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम, जय सिया राम, राम राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्रवणम कीर्तनम विष्णु वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। शिवपुराण में भी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम
मम सर्वदा सख्यमात्मार्पणं चेति नवांगानि विदुर्बुधा। धर्मशास्त्र की प्रत्येक विधा का उद्देश्य एक ही है। कैसे बताऊं? जैसे सुबह सुबह मीरा रोड स्टेशन पर चले जाओ, बहुत सारे कहां जाती? चर्च गेट, है ना? तो ट्रेन अलग अलग हो, टाइम अलग अलग हो, प्लेटफॉर्म अलग अलग हो, समझ में आ रहा है ना? सारी ट्रेनों का उद्देश्य क्या है? एक ही है, सबको चर्च गेट पहुंचाना। तरीका अलग अलग है, अलग अलग है, लाइन अलग अलग है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है। बात समझ रहे हो ना? कोई तेज है, कोई स्लो है, ट्रेन में ये भेद हो सकता है, लेकिन उद्देश्य सबका क्या है? कोई थोड़ा देर में पहुंचेगी, कोई जल्दी पहुंचेगी, लेकिन उद्देश्य क्या है? सबको चर्च गेट पहुंचाना उद्देश्य है। ऐसे ही धर्म का सबका उद्देश्य एक ही है। कोई भक्ति की बात करेगा, कोई नवदा भक्ति की बात करेगा, कोई यज्ञ की बात करेगा, कोई कथा की बात करेगा, कोई भजन की बात करेगा, कोई नृत्य की बात करेगा, कोई जप की बात करेगा, कोई तरह तरह की बात करेगा, लेकिन सब बातों का उद्देश्य एक ही है कि आपकी ट्रेन को भगवान तक पहुंचाना।